नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण के बारे में। विषय है दलितों के उत्थान के प्रति गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का दृष्टिकोण। गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों में कोई अंतर था क्या? दोनों ही दलितों के उत्थान, जाति पर आधारित भेदभाव की समाप्ति और मनुष्य की समानता के लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी के साथ समर्पित नहीं थे? ब्रिटिश शासन के खिलाफ चले स्वाधीनता आंदोलन के विशिष्ट संदर्भ में उनके बीच उभरे मतभेद क्या आज के बदले हुए संदर्भ में भी उतने ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितने वे 8-9 दशक पहले थे? संभवत नहीं। 1920 और 1930 के दशक में गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ बेहद भावपूर्ण और सशक्त लेख लिखे और उसे हिंदू समाज पर लगाया गया कलंक बताया। हरिजनोत्थान करने वाले हम कौन हैं शीर्षक लेख में उन्होंने लिखा, हम उनका ऋण तभी उतार सकते हैं और उनके खिलाफ किए गए पापों का प्रायश्चित तभी कर सकते हैं जब हम उनके खिलाफ लंबे चौड़े उत्तेजक भाषण झाड़ने के बजाय उन्हें समाज में बराबरी के सदस्य के रूप में अंगीकार करें। उन्होंने यह भी लिखा कि हिंदू समाज के खिलाफ आम्बेडकर के गुस्से को वह भली भांति समझते हैं। दरअसल महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विश्व दृष्टि और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की समझ में बुनियादी अंतर था। भले ही इसे अव्यावहारिक आदर्श माना जाए, लेकिन गांधी का समूचा जोर मनुष्य को बदलने पर था, क्योंकि उन्हें पता था कि मनुष्य में जब तक भीतरी बदलाव नहीं होगा तब तक सामाजिक बदलाव भी संभव नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुत कुछ संविधानवादियों की परंपरा में थे और सबसे पहले कानून और शासन तंत्र में परिवर्तन चाहते थे ताकि अछूतों और दलितों को अपने जायज़ अधिकार प्राप्त हो सके और उनके लिए समाज में सम्मान के साथ जीने की स्थितियां पैदा हो सके। दोनों के लक्ष्यों में बहुत अधिक अंतर नहीं था, लेकिन उन्हें पाने के तरीके के बारे में बुनियादी मतभेद था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चाहते थे कि दलित अपने अधिकार स्वयं लड़कर प्राप्त करें, किसी की कृपा के कारण उन्हें उनके अधिकार और समाज में समानता का दर्जा न मिले, क्योंकि स्वयं अपने अधिकार प्राप्त करने पर ही दलितों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आ सकता है। शासक वर्ग की विचारधारा अक्सर शासित वर्ग को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सवर्ण तो दलितों को हीन मानते ही थे, उनके प्रभाव में दलित भी अपने आप को हीन समझने लगे थे और आम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाना था। फिर उन्होंने स्वयं दलित होने के दंश को झेला था और कदम कदम पर अपमान, उपेक्षा और सक्रिय विरोध का सामना किया था। इसलिए दलित समस्या पर उनके और गांधी जी के विचार में भिन्नता स्वाभाविक थी, लेकिन दोनों के बीच जिस तरह का विरोध पनपा उसके लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और उनके खिलाफ चल रहे स्वाधीनता संघर्ष की पृष्ठभूमि ही मुख्यत्व जिम्मेदार है। जहां गांधी जी का प्रथम लक्ष्य अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाना था और भारत को एक स्वाधीन राष्ट्र बनाना था, वहीं आम्बेडकर का प्रथम लक्ष्य दलितों को सवर्ण हिंदुओं की गुलामी से मुक्ति दिलाना था और अपने पैरों पर खड़े करना था। दोनों के बीच पहली बार कटुता लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन के समय प्रकट हुई। गांधी जी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के शीर्ष नेता थे, लेकिन इस सम्मेलन में आमंत्रित 56 प्रतिनिधियों के बीच उनकी हैसियत और आवाज़ केवल एक प्रतिनिधि की थी। आम्बेडकर ब्रिटिश सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि थे। जिन्ना की तरह आम्बेडकर भी गांधी जी को केवल हिंदू बल्कि सवर्ण हिंदू नेता ही मानते थे। जिन्ना की तरह वह भी गांधी जी को हमेशा मिस्टर गांधी कह के ही पुकारते थे। आज 2022 में जब देश गांधी की जयंती मना रहा है, तब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि दलित समस्याओं पर आज गांधी जी का दृष्टिकोण अधिक प्रासंगिक है या आम्बेडकर का। मेरा निजी विचार यह है कि इन दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को आज मिलाकर चलने की ज़रूरत है। गांधी की यह मान्यता है कि मनुष्य के भीतर बदलाव लाए बिना समाज में बदलाव नहीं लाया जा सकता। आज सही सिद्ध हो रहा है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बावजूद
आज भी देश में दलितों की हालत बेहद ख़राब है, क्योंकि सवर्णों का उनके प्रति हिकारत का रवैया नहीं बदला है और आज भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने पर गांव में हिंसा हो जाती है। यह भी सच है कि दलितों को कानून का संरक्षण दिया जाना अनिवार्य है, वरना उन पर अत्याचार करने वाले को मनमानी करने से रोकने के लिए कानून का सहारा भी नहीं रहेगा। दलितों के खिलाफ उत्पीड़न संबंधी कानून के प्रावधानों को नर्म बनाने पर छिड़ी बहस इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है। आम्बेडकरवाद और गांधीवाद आज एक दूसरे के पूरक अधिक है, विरोधी कम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।